सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है एंड आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली एलएलबी में इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड ये है, बट यूपीएससी में भी बहुत काम आएगा। जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप नेट देते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका, सेक्शन रिलेटेड टू दैट, डेफिनेशन विल बी देयर। मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, सोर्सेज पढ़ेंगे पॉल्यूटेंट्स के, कंट्रोल मेजर्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इससे कौन कौन से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ेंगे हम, रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुए हैं विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में कंक्लूजन हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। क्या होता है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का एक क्या मिश्रण बोल सकते हैं, जो सराउंड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वाइल पोल्यूशन इज अ, उसी के साथ हमको पोल्यूशन के बारे में लिखना है। अगर ऐसा लॉन्ग आंसर भी बनने को आ जाता है एग्जाम में, सो वी हैव टू राइट वाइल पोल्यूशन इज द, सो इसी के साथ pollution, while pollution is the pollution contamination of these component by harmful substance। मेजर pollution के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं वो हमें ऐड कर देने, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज, derived by industrialization, urbanization and waste। okay, key control evolve legal frameworks like the Environment Protection Act 1986। तो अगर सेक्शंस इन डिटेल पढ़ना है आपको तो एक बेयर एक्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड टेक्निकल सॉल्यूशन अलोंग द इमर्जिंग डेवलपमेंट्स लाइक ग्रीन एनर्जी एंड स्ट्रिक्ट जुडिशियल enforcement। Environmental constitute the surrounding in which human beings, animals and plants live, encompassing air, water, land and the interrelationship between them। Environmental pollution has emerged as one of the most pressing challenges of the 21st century, and the issue has led to a threat to harm human health, economy, ecosystem, and the overall well-being of our plants। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है इस आंसर का या इस टॉपिक का, वो है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हमको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिलती है, 1986 वाले एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में मिलती है। लेकिन किस किस क्लॉज में कौन सी डेफिनेशन मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें सारे ही एक्ट को लिंक करते हुए चलना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेक्शन 2 क्लॉज ए, जिसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी है। इफ़ यू हैव बेयर एक्ट देन यू कैन ओपन इट एंड यू हैव टू जस्ट रीड अबाउट इट। जैसा उसमें दिया है वैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो 2A में लिखा है इन्वायरमेंट, जिसका मतलब होता है, जिसकी डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी है, इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट among and between them and human being, other living creature, plants, microorganism and property। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट की बात करें, मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजुरीज टू इन्वायरमेंट। ये सेक्शन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट सेक्शन 2 क्लोज बी में है, वही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। पोल्यूटेंट अलग है, पोल्यूशन अलग है। 2 क्लॉज सी में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन दिया गया है, जिसका मतलब होता है द प्रेजेंस इन द इन्वायरमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। सो आई होप यू गेट इट। नाउ नेक्स्ट, इसमें मैंने बताया कि हर एक्ट से लिंक करते हुए चलना है। अगर इन्वायरमेंट का वो एक्ट है तो यू हैव टू लिंक विद इट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ का इसमें जिक्र है इसके लिए, तो आपको वो भी मेंशन करना है उसका आर्टिकल। सो हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। एक्ट 2010 का है वो। उसके सेक्शन 2 क्लोज सी में डिफाइन किया है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट सेम जैसा ऊपर दिया है 2 क्लोज ए में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का, वही सेम दिया है इधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का 2C में। सेम डेफिनेशन है, सेक्शन अलग है, याद करना है, मेंशन करना है, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे इन चीज़ों को लिंक करने से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, राइट। सो हमको ऐसा एक कोट या ऐसा एक की लाइन लिख देनी है जिससे एग्जामिनर को लगे कि वी नो अबाउट दैट, राइट। सो हाईलाइट करते हुए हमने एक लाइन लिख दी कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट विच हार्म्स लिविंग बींग्स। कोई भी अनडिजायरेबल चेंज होता है इन्वायरमेंट के अंदर जो क्या करता है, हार्म करता है लिविंग बींग्स को, उसको हम पॉल्यूशन कह देंगे। सो शॉर्ट में हमने ये लाइन बता दी। उसके बाद हमने शुरू किया कि क्या होता है पोल्यूशन।
सो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जिसको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, इनटू द इन्वायरमेंट कॉजिंग एडवर्स चेंज टू फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। ये सेम आ गया जैसा हमने इंट्रो में लिखा था, हमने लिटिल बिट इंटरचेंज कर दिया इसको। डिसरप्टिंग नेचुरल प्रोसेसेस एंड हार्मिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी सी डेफिनेशन ये हो गई आपकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर इसका आंसर बनता है या इससे रिलेटेड कुछ भी आंसर बनता है, यू हैव टू मेंशन इट, वॉट एवर आई एम सेइंग हियर, you have to mention it somehow, right? Now types of environment pollution, which is very important. So हमने again एक की line लिख दी कि environmental protection is not only a legal duty but also a moral obligation। ये एक quote हो गया जो बहुत important है आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। इस टाइप के कोड्स आपको ऑनलाइन एआई पे आपको चैट जीपीटी करके मिल जाएंगे, एंड दैट यू हैव टू मेंशन इट इन योर आंसर, राइट? सो हमने फिर लिखा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देयर आर सम मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन आर डिस्क्राइब बिलो। उसमें हमने, ये मेरे हैंड राइटिंग में मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डायग्राम बना के रख दिया है, सो दैट कि एग्जाम में मुझे पता चल जाए कि यस इस तरीके से डायग्राम बनाना है। सो यू हैव टू जस्ट नोट दिस डायग्राम एंड यू हैव टू क्रिएट इट इन योर एग्जाम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, विच इज फर्स्ट पोल्यूशन। Air pollution is the contamination of the atmosphere with harmful substance that can adversely affect human health, ecosystem and climate। अब हमें क्या करना है, पहले हमें इसका टू लाइन में मीनिंग लिख देनी है सारे पोल्यूशन की और इनके इफेक्ट की, क्या क्या इफेक्ट हैं इसके पोल्यूशन के, राइट? क्या क्या हानि हुई है, क्या क्या डिसएडवांटेज हुए हैं, यू हैव टू मेंशन इट आल्सो फॉर ईच पोल्यूशन, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एयर पोल्यूशन कि इसके इफेक्ट क्या होंगे। कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसीज लाइक अस्थमा, bronchitis, I don't know what is the pronunciation, leads to the global warming and climate change, result in acid rain damaging crops and buildings. Now second है water pollution. Water pollution refers to the contamination of water bodies जैसे rivers, lakes, ocean with pollutants such as industrial influence, sewage, agriculture runoff and oil spills. Water pollution occurs when pollutants are discharged into water bodies leading to water quality degradation. अब water pollution से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? So waterborne disease हो सकती है, okay? Now second, harm to aquatic ecosystem and loss of biodiversity, right? Makes water unsafe for drinking and irrigation. So ये सब चीज़ें water को unsafe बनाती है drinking और irrigation purpose के लिए। So हमने दो pollution पढ़ लिए हैं। थर्ड वन पे चल, soil pollution. So soil pollution को हम land pollution भी कहते हैं, so don't be confused about it. This is the soil pollution which is also called land pollution. Soil pollution refers to the soil contamination with harmful substance. Same line अगर आप सारे pollution में भी चिपका देंगे, so it's good for you also, okay? So that कि आपको याद आ जाएगा कि क्या first line है। उसके बाद we will continue with the related line, including heavy metals, pesticides, industrial waste. Then soil pollution refers to the degradation of land due to chemical and waste. Effect क्या है? Reduce soil fertility, crop yield, contaminates food chain, leads to health hazards in humans and animals. Now next चलते हैं noise pollution. Noise pollution refers to the excessive noise that can adversely affect human health and wildlife. Noise pollution is excessive or unwanted sound effects affecting health. इसके इफेक्ट क्या है? Causes hearing loss, सुनने में हमको प्रॉब्लम आ जाना नॉइस पोल्यूशन की वजह से। लीड्स टू स्ट्रेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस, इससे स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव एंड स्लीप डिस्टर्ब होती है। अफेक्ट मेंटल हेल्थ एंड कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। तो इस टाइप की हम लोग, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन थॉट प्रोसेस, राइट? ये इतना टफ कुछ है नहीं, ये ऐसा टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा टॉपिक है इन्वायरमेंट का या पोल्यूशन का जो हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लाइक 10th में और 8th में। सो इट इज़ नॉट दैट बिग डील, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन एंड केस लॉज ओनली, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं, thermal pollution. Thermal pollution is defined as a sudden increase or decrease in the temperature of a natural body of water जैसे ocean, lake, river, pond. This sudden change in water temperature is mainly due to
anthropogenic activities. Thermal pollution is the increase in temperature of water bodies. So again same thing जो हमने पढ़ी हुई, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं. Effect you have to write: decrease oxygen level in water, harms aquatic organism, disturb ecological balance. Same thing. Next पे चलते हैं. न्यूक्लियर पॉल्यूशन, और इसको ये भी कहते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन. सो न्यूक्लियर पॉल्यूशन और रेडिएशन पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ रिलीज ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स इनटू एयर, वाटर एंड सरफेस. कि हाई एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं उनका रिलीज होना कहाँ? एयर, वाटर एंड सरफेस पे. इट इज कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो हमने बचपन में पढ़ा है, कंटेमिनेटिंग द इन्वायरमेंट बाय डिकेइंग नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. इट इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. सेम थिंग. ठीक है. उसके बाद नाउ इसके इफेक्ट क्या है? कॉजेज कैंसर एंड जेनेटिक म्यूटेशंस, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल डैमेज, अफेक्ट फ्यूचर जनरेशन. सो ये सारे अपने न्यूक्लियर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हो गए. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, marine pollution. So can be defined as the introduction of substance to the marine environment directly or indirectly by humans, resulting in adverse effects such as hazardous to human health, obstruction of marine activities and lowering the quality of seawater. It affects the flora and fauna of the marine environment. I hope कि ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं 9th 10th क्लास में साइंस में. So this is not a big deal. I hope so. Now effect पढ़ते हैं. Kills marine animals, disrupt food chain, affect fishing and coastal life. अब ये लास्ट है प्लास्टिक पोल्यूशन का. इसको लिखना चाहो लिख दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, बिकॉज ऑलरेडी हम 6 to 7 कर चुके हैं. आई थिंक 7 हो चुके हैं. सो 7 पॉइंट्स आर इनफ, 7 टाइप्स आर इनफ. जिसको याद रहता है लिख देना. पढ़ लेते हैं. प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद प्लास्टिक वेस्ट, जैसे डिस्कार्डेड प्लास्टिक आइटम्स एंड डेब्रीज. ये एक मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है बिकॉज इट टेक्स 100 years फॉर प्लास्टिक टू डिकम्पोज. ये हम मन से लिख सकते हैं. प्लास्टिक पोल्यूशन इज अकोमलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट. इससे इफेक्ट क्या है? हार्म्स वाइल्ड लाइफ, एनिमल ingest plastic, pollutes land and water bodies, take hundreds of years to decompose. Light pollution हम मन से लिख सकते हैं, इसलिए आई एम लीविंग इट. नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसके अंदर क्या लिखना है वो मैं बता देती हूँ. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो इनेक्ट हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द, किसके लिए इनेक्ट हुआ था? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट. सो अगर पूछा जाए ये एक्ट का मेजर जो बेसिक आइडिया है वो काय के लिए है, तो वो हुआ है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. वो हमको लिखना है. देन वी हैव टू राइट ऑब्जेक्टिव, जैसे टू प्रोटेक्ट द एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंटल क्वालिटी, टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड environmental pollution, to implement decision of international conference जैसे स्टॉकहोम, रियो. राइट. नेक्स्ट हमें लिखना है भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में. शॉर्ट में लिखना है. हम काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में, वो हमको मेंशन कर देना है. सो ये काफ़ी इजी टॉपिक है. डेट हमने लिख देनी है 2 to 3 दिसंबर 1984. प्लेस भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर. गैस लीक हुई थी जिसको सभी को पता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC जिसको बोलते हैं. सोर्स था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट. वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर where toxic methyl isocyanate gas leaked from a factory, causing thousands of deaths and severe health injuries to lakhs of people. It exposed the lacks of industrial safety and environmental regulation in India. The enactment of the Environmental Protection Act as an umbrella legislation, ये बहुत important है, mark that word, umbrella legislation for environment protection. इसको हमें एक आर्टिकल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, मैंने बताया था आपको, लिंक करते हुए चीज़ों को चलना है. सो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 253 इससे लिंक हो रहा है, वो विच अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है.
Now, most probably we have done with this topic. लास्ट में हम recent development and important case लो पढ़ लेते हैं. Recent developments में आएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्टिविज्म, प्लास्टिक बैन पॉलिसीज चली थी, रेन्यूएबल एनर्जी मिशन, सोलर एंड विंड का चला था. एग्जाम्पल के लिए हम बता देना है यमुना फॉर्म, दिल्ली AQI क्राइसिस. अब ये फोकस किस चीज़ में करते हैं, तो फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जुडिशियल एक्टिविज्म बाय कोर्ट्स एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. इंपॉर्टेंट केस लो जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, यू हैव टू मेंशन दीज. इसके बिना आप इन्वायरमेंट के इस टॉपिक में लो या जुडिशरी के लिए आंसर ना लिखे तो बेहतर है, बिकॉज यू हैव टू मेंशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू जस्ट लैंडमार्क जजमेंट पे 5 स्टार बना ले तो बढ़िया रहेगा. First landmark judgment related to environment is MC Mehta versus Union of India 1987. So many of you will maybe aware with this case law. So you have to write these. इसमें बोला गया है pollution control and judicial activism के बारे में. Supreme Court emphasized pollution control, environmental protection and judicial activism. The court involved the principle of absolute liability. नेम याद रखना है. पहला हो गया केस. दूसरा है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996. Introduce sustainable development and precautionary principle. Supreme Court introduced the principle of sustainable development and precautionary principle and polluter pays principle, जिसको हम बोलते हैं PPP, into Indian environmental jurisprudence. So these are the topic. Now last में हमें conclusion लिख देना है जो कि आप read कर सकते हैं, and this is the whole topic which is very important. So thanks for watching. We'll meet in the next topic related to the environment only. If you want to like koi bhi topic per discussion if you want, then you can just comment below. We will discuss on that also, and I'll make the video on next video on that topic. So thanks for watching.